हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न इंग्लिश फ्रेंडली विद गौरव चैनल पर। और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगती है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए घंटी, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो करते हैं स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आपको मैं यह बताऊंगा कि इसमें किस तरह के वाक्य होते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि आपने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख लिए हैं तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। जहाँ वहाँ सिंस आता था, फॉर आता था, वहीं पर यहाँ भी सिंस और फॉर का यूज़ होगा। बस यहाँ पर चेंज होगा तो क्या, सहायक क्रिया, बस बाकी पूरा सेम सेंटेंस रहेगा। तो आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। पहले करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इसकी सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन रहेगी। और वाक्य में होगा आएगा, जैसे था आता था वहाँ है आता था, यहाँ होगा आएगा। 2 सालों से रह रहा होगा, 4 सालों से रह रहा होगा, इस तरह से आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। मैं 2 सालों से यहाँ रह रहा हूँगा। I will have been living here for 2 years. तुम 2 दिन से यहाँ खेल रहे होंगे। You will have been playing here for 2 days. हम 2 बजे से यहाँ लिख रहे होंगे। We will have been writing here since 2 o'clock. वे 2 सालों से वहाँ जा रहे होंगे। They will have been going there for 2 years. तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में भी इसमें विल हैव बीन ही रहेगा फ्रेंड्स, सहायक क्रिया के रूप में। वह कल सुबह से वहाँ खेल रहा होगा। He will have been playing there since next morning. कल सुबह के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग या टुमारो मॉर्निंग दोनों बोल सकते हैं। वह 6 बजे से यहाँ पढ़ रही होगी। She will have been reading here since 6 o'clock. तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नोट आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा जैसा पॉजिटिव था, बस विल के बाद नोट आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ वाक्यों के माध्यम से जानते हैं। मैं 2 दिन से यहाँ नहीं खेल रहा हूँगा। I will not have been playing here for 2 days. हम 6 घंटों से यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे। We will not have been studying here for 6 hours. तुम 6 बजे से यहाँ नहीं लिख रहे होगे। You will not have been writing here since 6 o'clock. वे 2 हफ्तों से वहाँ नहीं पढ़ा रहे होंगे। They will not have been teaching there for 2 weeks. तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं अब। वह कल शाम से यहाँ नहीं आ रहा होगा। He will not have been coming here since next evening या tomorrow evening, since tomorrow evening. दोनों ही ठीक है फ्रेंड्स। वह 2 दिन से गाना नहीं गा रही होगी। She will not have been singing a song for 2 days. तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव, जो स्टार्ट होता है क्या से, जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है। और अंग्रेजी में विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और फिर आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ वाक्यों के माध्यम से जानते हैं। क्या मैं यहाँ 2 दिन से खेल रहा हूँगा। Will I have been playing here for 2 days. क्या हम 2 घंटों से सो रहे होंगे।
और फ्रेंड्स एक बात का ख्याल रखना है, जो 2 बजे 2 घंटे, ये आने वाले 2 घंटे की बात की जा रही है। क्या हम यहाँ 2 घंटों से सो रहे होंगे? Will we have been sleeping here for 2 hours? क्या तुम कल सुबह से नाच रहे होगे? Will you have been dancing since next morning या since tomorrow morning, दोनों ही ठीक है। क्या वे 4 दिनों से पढ़ा रहे होंगे? Will they have been teaching for 4 days? आइए फ्रेंड्स अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। क्या वह 10 दिनों से दौड़ रहा होगा? Will he have been running for 10 days? क्या वह यह किताब 6 दिनों से पढ़ रही होगी? Will she have been reading this book for 6 days? तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकंड इंटरोगेटिव, जिनके बीच में WH फैमिली आती है, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द। तो फ्रेंड्स इनकी अंग्रेजी पहले आएगी, WH फैमिली पहले आएगी, फिर will, फिर सब्जेक्ट, फिर have been और फिर ing फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर since for और जो टाइम होगा वो। तो आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। मैं 10 बजे से कहाँ खेल रहा हूँगा? Where will I have been playing since 10 o'clock? हम सुबह से कहाँ जा रहे होंगे? Where will we have been going since morning? तुम शाम से क्या कर रहे होगे? What will you have been doing since evening? वे 2 घंटों से क्या पका रहे होंगे? What will they have been cooking for 2 hours? तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। वह सुबह से क्यों दौड़ रहा होगा? Why will he have been running since morning? वह 2 दिनों से कहाँ जा रही होगी? Where will she have been going for 2 days? तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको वाक्य समझ आ गए हैं तो नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, उनका ट्रांसलेशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं वो वाक्य बोल भी देता हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। हम 6 बजे से लिख रहे होंगे। तुम 2 दिन से नाच रहे होंगे। वो 2022 से यहाँ रह रही होगी। तो फ्रेंड्स इनका ट्रांसलेशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए, और छोटा सा एक लाइक तो बनता है यार। और अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हमारे टेंस ख़त्म हुए हैं, लेकिन हमारी ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो देखते रहिए लर्न इंग्लिश फ्रेंडली विद गौरव, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।